अच्छा, पहले आप अपनी राय दें इसको देख के, जब आपने देखा तो आपने क्या महसूस किया? खून के रिश्तों की, तकद्दुस की हमेशा बात करती हूँ, लेकिन जब ये तकद्दुस के रिश्ते, इनमें से एहसास ही ख़त्म हो जाए, इंसानियत ही ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ यही कह सकती हूँ बिलाल भाई कि जिन्हें देखना भी ना चाहे नज़र, इन्हीं से रिश्ता निभाना पड़ा। कई सांप थे कीमती इस कदर, इन्हें आस्तीन में छुपाना पड़ा। ये उस तरह के रिश्ते हैं और ये कोई नया केस नहीं है। शेल्टर होम में ये केसेस मैं देखती रहती हूँ। मेरे पास वो ख़वातीन जायदाद जमा करते हैं, हम जायदाद काम नहीं आती। और माँ बाप की बात करूँ तो कहते हैं हमारे माशरे में कहते हैं कि काबे की तरफ पैर मत करो, इससे बेहुरमती का उनके जहन में तस्वुर है। लेकिन काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने के लिए ज़्यादा तवज्जो नहीं है। वो माँ जिसको ये मार रहे थे इस वक्त, उस माँ का तो हाल ये है, या उस माँ की अजमत तो ये है कि उसको देखने के लिए भी सवाब आपको है, हज का सवाब है, मकबूल हज का सवाब है। तो जो मेरी पहली कैफियत है वो तो यही थी कि इनको क्या मिला था माँ की हस्ती और क्या इन्होंने अंजाम किया। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से मैं बता दूं कि इतने खतरनाक केसेस मेरे पास आते हैं कि माओं को इस तरह भी मारते हैं और पागल खाने तक भी रिश्तेदारों तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो एक बहुत अभी रिसेंटली एक केस है, बहुत अमीर खातून है, उन्होंने शादी की बहुत लेट एज में, और जिसने शादी की उसने पैसे की वजह से की। अब वो उनके घर पर काबिज है और वो उस घर को बेच भी नहीं सकती, वो मजबूर हैं कि औने पौने बेचें। दूसरी तरफ ऐसी खवातीन भी अमीर मर्दों की जिंदगी में आती हैं कि दाखिल होके उस घर सास का है, सास को और मियाँ को घर से बेदखल करके कब्जा कर लेती क्योंकि वो पावर में। तो सारा गेम इस वक्त दुनिया में चल रहा है पावर का और पैसे का। इतना नशा चढ़ा हुआ है, जबकि वसीयत लिखने बैठेंगे, चाहे ये मैं या इनकी औलाद, वसीयत में पता चलेगा कि हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे अमाल के। हम अपने साथ इस जायदाद में से कुछ नहीं ले जाएंगे।